दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं कंप्लीट एडमिशन जो प्रोसेस है कैप राउंड का वो मैं आपको समझाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से नहीं सुना और आपके एडमिशन में अगर गलती हो गई, छोटी सी भी गलती आपके लिए बहुत भारी क्या पड़ सकता है, आपके फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा क्या तकलीफ क्या दे सकता है। इसलिए रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि भैया इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और साथ ही साथ मुझे नीचे कमेंट करके एक चीज बता दो कि मेरी अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए, ताकि मैं आपके लिए उस चीजों को एनालाइज करके उस हिसाब से मैं आपके लिए अगला जो वीडियो है वो आपके लिए क्या पोस्ट क्या कर सकूं। अब आज के इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो कैप राउंड प्रोसेस के बारे में बात करने वाला 2024 के। अब ये एडमिशन प्रोसेस होता क्या है, किस तरीके से हमें चीजें करनी होती है, क्या क्या तरीके होते हैं, कि सारी चीजों के बारे में मैं आज की इस वीडियो में बात क्या करने वाला हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले होता क्या है, मैं यहाँ पे एक मेरे ख्याल से दिख रहा होगा सबको। देखिए आपका जैसे रिजल्ट, अब रिजल्ट की डेट की अगर मैं बात करूं तो अब हमें सीटी सेल द्वारा क्या गया है, कहा गया है 12 जून या फिर 12 जून के पहले पहले हमारा एमएचटी सीईटी का जो रिजल्ट होगा वो क्या कर दिया जाएगा, वो डिक्लेयर क्या कर दिया जाएगा। सही बात है। अब इस वीडियो में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको अब रिजल्ट आने के बाद हमें क्या क्या चीजें करनी होती है इस चीज के बारे में मैं बात क्या करने वाला हूं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमें क्या करना रहेगा, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म एनेबल हो जाएगा। सीईटी का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सीईटी के बाद रिजल्ट आने के बाद आपका कैप राउंड का एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा, जिससे फॉर्म को आपको सबसे पहले फिल करना पड़ेगा प्लस डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब एडमिशन प्रोसेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ऑलरेडी मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है जाके चेकआउट कर लो। वहां पे मैंने डिटेल में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन क्या की है। अब जैसे ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएगा तो अब आपको कहाँ जाना है, आपको एफसी सेंटर जाना है। कहाँ जाना है आपको, एफसी सेंटर जाना है। उस एफसी सेंटर में जाकर अब आपने जितने भी डॉक्यूमेंट सारे अपलोड किए वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार क्या किए जाते हैं, वो वेरीफाई किए जाते हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं है, कुछ इगड़म तिगड़म तो नहीं है। अगर कुछ गलती हुई तो वो वहां पे आपको हेल्प आउट करेंगे कि उसको सही करने में। तो आपको कहाँ जाना है, आपको एफसी सेंटर जाना है। अब एफसी सेंटर पे विजिट करेगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर वहां पे क्या आती है, अब आती है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। क्या आती है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है। अब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है फिर उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। अब यहाँ पे आप पूछोगे सर कि ये दो अलग अलग लिस्ट दो बार क्यों आती है। रीजन ये होता है कि जब पहली लिस्ट आती है तो आपको एक मौका दिया जाता है कि चेकआउट करने के लिए, अगर कहीं आपसे कुछ गलती तो नहीं है, कुछ मिस्टेक तो नहीं होगा फॉर्म भरने में या फिर कुछ चीज चूज करने में, तो उसको सुधारने का आपको एक मौका दिया जाता है। फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट के बाद फिर आपकी क्या आती है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या आ जाती है। अब फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद अब आपका कैप राउंड का जो ऑप्शन फॉर्म होता है वो डिक्लेयर हो जाता है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें ये बहुत ज्यादा डर है कि सर क्या मुझे कैप ऑप्शन फॉर्म कैप राउंड 1 में क्या मुझे कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं अलॉट होगा। ये एक बहुत बड़ा क्या सवाल उठ के आता है। देखो मैं एक चीज बता दे रहा हूं, अगर ऑप्शन फॉर्म की अगर बात करूं, अगर आप चाहोगे तो आपको जो कैप राउंड 1 में ही आपको पूरा का पूरा जो कॉलेज है आपको जो चाहिए वो अलॉट हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो अलॉट कैसे होगा, सबसे पहली चीज अब आपको जो लिस्ट बनानी है कॉलेज की वो आपके परसेंटाइल के हिसाब से आपको क्या बनानी है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपको परसेंटाइल है 70 परसेंटाइल है तो आपको 70 परसेंटाइल के हिसाब से लिस्ट बनानी, मतलब आप 60 परसेंटाइल से लेकर आप 75 परसेंटाइल के बीच में का क्या बनाओगे, आप कॉलेज का लिस्ट क्या तैयार क्या करोगे। अब उस कट ऑफ के हिसाब से आप क्या करोगे, सारी की सारी चीजें क्या डिसाइड क्या करने वाले हो, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे अब पूरा का पूरा फॉर्म आप क्या भरोगे, कॉलेज की लिस्ट क्या तैयार करोगे। अब प्रेफरेंस कैसे डिसाइड करना है। अब सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं जो पहला प्रेफरेंस होता है हमारा, तो पहले प्रेफरेंस के आपको क्या करना पड़ेगा, पहला प्रेफरेंस आपको हमेशा एक ऐसा कॉलेज भरना है जो अगर आपको अलॉट हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुशी खुशी क्या कर लोगे उसे ले लोगे। अगर नहीं भी अलॉट हो तो कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, अब ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो पहला वाला होता है अगर ये आपको अलॉट हो गया तो ये ऑटो फ्रीज हो जाता है, मतलब अब आपके पास ऑप्शन नहीं होता, आपको इस कॉलेज में पर्टिकुलरली एडमिशन लेना है मतलब लेना ही पड़ेगा। फिर अब आपने जो भी कॉलेज की लिस्ट बनाई है उसमें सबसे अच्छा जो कॉलेज है उसको सेकंड नंबर पे रख दो, फिर उसके बाद जो है अच्छा वो फोर्थ थर्ड फिर फोर्थ फिफ्थ जो कॉलेज के हिसाब से फिर उसका क्या पूरा लिस्ट क्या बना लो। और फॉर श्योर आपको अगर आपने इस तरह की चीजें फॉलो की तो आपको कैप 1 में जो है कॉलेज का अलॉट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अब ये होने के बाद अब कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म भर दिया।
अब ऑप्शन फॉर्म होने के बाद अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपका क्या आएगा, अलॉटमेंट लेटर आएगा। क्या आएगा, आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा, कॉलेज अलॉट होता है तो। ठीक है, अब कॉलेज अलॉट होने के बाद अब आपके पास ऑप्शन बचता है कि बेटरमेंट के लिए जाए, फ्रीज करे या फिर ऑटो फ्रीज। ऑटो फ्रीज कब होता है, जब आपका पहला प्रेफरेंस आपने जिस कॉलेज को भरा है अगर वही कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो ऑटो फ्रीज हो जाता है। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आपको कॉलेज अलॉट हो उसमें खुश हो, ठीक है, अदर देन अगर पहले कॉलेज जो पहला प्रेफरेंस उसके अलावा कोई कॉलेज अलॉट हो और आप खुश हो कि भाई नहीं मुझे ये कॉलेज मिल गया, मैं चुपचाप जाके एडमिशन ले लेता हूं, तो आप क्या फ्रीज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप ऐसे ही बंदे हो कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे आप खुश हो, लेकिन आप चाहते हो कि हो सकता है मुझे कैप 2 में और अच्छा कॉलेज अलॉट हो, तो आप बेटरमेंट के लिए क्या जा सकते हो, इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी सर ने बनाई है, आप जाके क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। ठीक है, अब जिन्होंने बेटरमेंट किया या फिर जिन्होंने फ्रीज नहीं किया है वो अब क्या जा सकते हैं, अब आप कैप राउंड 2 ऑप्शन फॉर्म के लिए जा सकते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, अलॉट हुआ तो अलॉट होने के बाद आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए आप जा सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में। अगर नहीं अलॉट हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, आप कैप 3 के लिए ऐसे एलिजिबल हो जाते हो, तो वहां पे आप जाओगे, फिर कैप राउंड 2 खत्म हो गया, फिर कैप राउंड 3 होगा, सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, फिर उसका फाइनल अलॉटमेंट होगा। अब इसके बाद क्या होता है, उसके पास एक इसके बाद भी एक राउंड होता है जिसको हम लोग स्पॉट राउंड बोलते हैं या फिर काउंसलिंग राउंड बोला जाता है। और स्पॉट राउंड क्या होता है सर, और काउंसलिंग राउंड क्या होता है। अब क्या होता है, अब ये सारे प्रोसीजर होने के बाद अब जरूरी नहीं कि हर एक कॉलेज की पूरी सीट जो फुलफिल हो जाए। यहाँ पे ऐसा भी होता है कि कुछ कॉलेज की कुछ सीटें जो होती है वो क्या हो जाती है, वो वेकेंट रह जाती है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और होती है स्टूडेंट्स के लिए कि अब वो जो कॉलेज वाले क्या करते हैं, अब वो सीट फुलफिल करने के लिए वहां पे स्पॉट राउंड और काउंसलिंग राउंड होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में अगर कोई सीट खाली है तो वो फुलफिल क्या की जा सकती है स्टूडेंट्स द्वारा, उनके पास एक लास्ट ऑप्शन क्या यहाँ पे क्या अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है, पूरी डिटेल में आपको समझा दिया कैप राउंड का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो आई होप सबको इतनी चीजें क्लियर है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और साथ ही साथ हमारा जो दूसरा चैनल है प्रतिक्रिया अकेडमी उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहां पे आपके इंजीनियरिंग के जो लेक्चर्स है वो डेली बेसिस पे आप पोस्ट किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमसे 1-to-1 पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट क्या कर सकते हो। आई होप सो चीजें क्लियर है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट जरूर करना एक प्यारा सा, ताकि हम मोटिवेट हो और आपके लिए और कई सारी चीजें हम लेकर आ सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।